ठीक, चलो। आपको मान लो फोकल डिस्टेंस दिया हुआ है, मैं तो राइटिंग पर लिख नहीं रही हूँ, बस फोकल डिस्टेंस आपको दिया है। ये दिया आपको 200 mm। डिस्टेंस डिस्टेंस जो आपकी है ऑब्जेक्टिव के सेंटर से लेके आपके वर्टिकल एक्सिस तक, वो आपको दी हुई है 180 mm। स्टेडिया इंटरवल जिसको आप स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.32 mm। ठीक है। और आपको स्टाफ इंटरसेप्ट ये दे दिया है, मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 2.5 2.5 mm, सॉरी मीटर, 2.5 मीटर। आपसे बोल रहा है डिटरमाइन दी टैक्योमीटर कांस्टेंट। आपको टैक्योमीटर के कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। एंड 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 डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ के बीच का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ आपको जो टैक्योमीटर के जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो भी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, सर्वे कितना क्लास बाकी है? अभी बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ लेवलिंग कंप्लीट किया है, कंटूरिंग और टैक्योमीटर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। आपको क्या दिया है? फोकल डिस्टेंस दिया हुआ है 200 mm। डिस्टेंस दी हुई आपको 180 mm। स्टेडिया इंटरवल जिसको आप आई बोलते हैं, स्मॉल आई, दिया है 0.32 mm। स्टाफ इंटरसेप्ट जिसको आप एस से डिनोट करते हैं, एस से, ये आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर। आपसे बोल रहा है टैक्योमीटर का कांस्टेंट आप डिटरमाइन करो, साथ ही साथ जो डिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच में, वो भी आप कैलकुलेट करिए। प्रभांशु का आंसर आ गया है। के का वैल्यू 625 आ रहा है। ओके, चेक कर लेते हैं। मोनू का भी 625, सी 380 आ रहा है। चलिए देखो कि अब इस बार आपको क्या निकालना है, टैक्योमीटर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन होता है आपका? दो कांस्टेंट है टैक्योमीटर में। टैक्योमीटर पर दो कांस्टेंट है, एक तो के है और दूसरा आपका सी है। तो के आपका क्या होता है? के होता है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग। और सी होता है आपका एडिटिव कांस्टेंट, एडिटिव। के को मैंने बताया था आपको कि के आप एफ बाई आई से निकाल सकते हैं, और सी कैसे निकालोगे? एफ प्लस डी से निकाल लोगे। एफ कितना दिया है फोकल आपको? 200 दिया है, एमएम में है। आई आपको दिया है, कितना दिया है? 0.32, पुट कर दीजिए एमएम। तो ये कट जाएगा, यहाँ वैल्यू आपका आ जा रहा है 625। वेरी गुड। चलिए, हर्ष का भी आ गया, रजनीश, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी निकालना है आपको। एफ कितना है आपका? 200 है। डी कितना है आपका? 180 है। आई है ना? हाँ, एमएम में आ जाएगा 380 वो।
इसको आप 0.38 ही बोल सकते हैं, मीटर में हो जाएगा। ठीक, ये आ गया 2 आपका, और आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, डिस्टेंस। डी क्या होता है फॉर्मूला, के एस प्लस सी। पुट कर दीजिए, के कितना आया आपका 625 आया, एस कितना दिया आपको 2.5 मीटर दिया है, तो आप मीटर में ही पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.38। पुट कर दीजिए, 625 इंटू 2.5 प्लस 0.38, 15। अर्पिता आपका माइनस में 1382 कैसे आ रहा है, 1562.88 मीटर। मीटर में पुट होगा ना ये, तब मीटर में आपका आंसर आएगा। इसको मीटर में आपका यहाँ पे करोगे, आप दोनों को जोड़ तो एमएम में आएगा ये, क्योंकि ये भी आपका एमएम में है और ये भी आपका एमएम में है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। ठीक है, हाँ, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर तो चलिए आ गया। क्लियर है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन में। अगर आपको फोकल, आपको डायरेक्ट के और सी नहीं दिया है, आपको इस बार फोकल डिस्टेंस दे दिया है, स्टेडिया इंटरवल दे दिया है, तब भी आप निकाल सकते हैं के और सी। ध्यान देंगे, एफ बाई आई आप करते हैं तो आपका के आ जाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और जब आप एफ प्लस डी करते हैं तो आपका एडिटिव कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, और डी इक्वल टू के एस प्लस से अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट पे आइए। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, आशीष मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं उस क्वेश्चन में, किसी को प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में। 180 किसका डिस्टेंस है तनिष्क, 180 देखिए, यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव वाला ग्लास, इसका सेंटर से लेके, इसके सेंटर से लेके जो आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है आपके इंस्ट्रूमेंट की, इन दोनों के बीच को आप बोलते हो स्मॉल डी, ये डिस्टेंस है आपका, ये जो दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव है, टेलीस्कोप पूरा सा, टेलीस्कोप है पूरा ये, इधर आपका आई पीस ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट का जो वर्टिकल एक्सिस होगा ना, बीचों बीच जो क्रॉस कर रहा होगा ऑब्जेक्टिव के सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस का, आपको वर्टिकल एक्सिस है ये, इमेजिनरी लाइन होती है जो आपके टेलीस्कोप के सेंटर से गुजर रहा होगा जो, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस आप स्मॉल डी बोलते हैं, जो कि दिया है डिस्टेंस 180 mm। क्लियर, चलिए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ आपको, टू डिस्टेंस ऑफ 20 एंड 100 मीटर, दो डिस्टेंस, एक 20 मीटर एक 100 मीटर का है, वेयर एक्यूरेटली मेजर्ड आउट एंड द इंटरसेप्ट ऑन द स्टाफ बिटवीन द आउटर स्टेडिया वेब्स वेयर 0.196 मीटर एट द फॉर्मर डिस्टेंस एंड 0.996 एट द लेटर, कैलकुलेट द टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट। इसमें भी आपको क्या निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है आपको, टैक्योमेट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, मतलब आपको के निकालना है और सी निकालना है। लेकिन इस बार आपको एफ आई डी सब कुछ नहीं दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया है 20 मीटर, दूसरा डिस्टेंस दिया है आपको 100 मीटर, एक में आपको स्टाफ इंटरसेप्ट दिया है 0.196 मीटर, और दूसरे के लिए एस दिया है आपको 0.996 मीटर। अब बताइए, हाँ, के और सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पिछले क्वेश्चन में हमको एफ दे दिया था, आई दे दिया, डी, उससे हमको निकाल, हम निकाल दिए। इस बार देखिए आपको नहीं दिया हुआ है, इस बार आपको डिस्टेंस और स्टाफ दिया हुआ है, के 100 आ रहा है। ओके, देखो सेम कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, क्या किया था हम लोग, फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू के एस प्लस सी, अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, 20 इक्वल टू के इंटू 0.196 प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 100 इक्वल टू के इंटू 0.996 प्लस सी। ये आपका दो इक्वेशन बन गया, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 0.196 के प्लस सी इक्वल टू 20, यहाँ हो जाएगा 0.996 के प्लस सी इक्वल टू 100। कर दीजिए, इक्वेशन सब ऐसे करते हैं ना, प्लस माइनस कट गया आपका, प्लस माइनस सॉल्व कितना जाएगा ये 0.196 में जब आप माइनस करते हैं 0.996, तो आपको मिलता है माइनस 0.8,
के इक्वल टू 20 माइनस कितना, -80 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया आपका। के का वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 80 को आप डिवाइड कर दीजिए 0.8 से, आपका आंसर के का वैल्यू आ गया 100। सबका आया 100। डी डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस बोलते हैं? रुकिए, निश्चित मैं आपको डायग्राम से दिखा दूंगी अभी, ठीक है, रुक जाइए, ये सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, के 100 आ गया। अब इस 100 के की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में किसी में इंपुट करिए और सी कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे करेंगे? 20 इक्वल टू, मान लीजिए मैंने इस के का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 0.196 प्लस सी, तो आ जाएगा 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 100 इंटू 0.196, तो ये आ जाएगा आपका 19.6 प्लस सी, यहाँ से 20 इधर चलेगा, माइनस में हो जाएगा ये 20 माइनस 19.6। देखो कैलकुलेशन करना आना चाहिए, है ना, नहीं तो फॉर्मूला पता रहेगा फिर भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। कैसे सॉल्व करना है, किसी को अभी भी डाउट तो वापस पूछ सकता है मेरे से। ये आपका आ गया कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और ये एडिटिव कांस्टेंट। हाँ ठीक है, बहुत लोगों का आ गया था, वेरी गुड। हम्म, चलिए, क्लियर है। देखो, जो कैपिटल डी होता है ना, जो कैपिटल डी, ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट जहां पे आपने रखा है, ये ग्राउंड मान लीजिए, ग्राउंड, यहाँ आपने स्टाफ रखा, तो ये जो आपका जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक के आपका कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है। लेकिन जो स्मॉल डी होता है ना, ये आपका मान लीजिए ऐसा करके आई पीस है, ऑब्जेक्टिव ऐसा करके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से लेके जो आपकी वर्टिकल एक्सिस होगी, यहाँ तक की दूरी आपकी स्मॉल डी कहलाती है। हाँ हाँ, वो यहाँ कहीं बीचों बीच में होगा, यहाँ कहीं पे। तो ये आपका, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव से लेके यहाँ तक आपका स्मॉल डी हो रहा है, ये डिस्टेंस। कैपिटल डी पूरा आपके इंस्ट्रूमेंट के मिड से, जो आपका ट्राइपॉड रखा हुआ है ना ये ग्राउंड में, तो इसका जब सेंटर निकालोगे ना, प्लम बॉक्स लटका के, वहां से लेके जहां तक आपका स्टाफ रखा है, वहां तक को आप कैपिटल डी बोलते हैं। स्मॉल डी तो इंस्ट्रूमेंट का है, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है क्या? दिखा रही हूँ, 2 मिनट ना, 2 मिनट विकास, मैं उस वाले स्लाइड पे जा रही हूँ। कहाँ गया रे? ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है क्या? वर्टिकल एक्सिस से स्टाफ इंटरसेप्ट का भी बोल सकते हैं, हाँ, वो कैपिटल डी हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा। मैम, कंटूरिंग का लास्ट न्यूमेरिकल था, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है अजय, आप लास्ट तक रुकिएगा, ये क्लास हो जाए उसके बाद बता दूंगी मैं, ठीक है। निश्चित जो आप बोल रहे हैं ना, देखो वर्टिकल एक्सिस जो है आपका, स्टाफ इंटरसेप्ट, जैसे आपने ये अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, ये आपने रखा, तो ये जो आप रीडिंग पढ़ते हैं ना, ये स्टाफ में जब पढ़ेंगे, आपका ये स्टाफ इंटरसेप्ट है, तो जहां आपने स्टाफ रखा है, यहां से लेके ये इंस्ट्रूमेंट के सेंटर, ये आपका कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है। और आपका टेलीस्कोप यहाँ पे है, ऐसा करके टेलीस्कोप है, तो ऑब्जेक्टिव के सेंटर से लेके जो आपका इंस्ट्रूमेंट का वर्टिकल एक्सिस होगा, इसके बीच का डिस्टेंस को आप स्मॉल डी बोलते हैं, ये आपका स्मॉल डी है, वो इंस्ट्रूमेंट का है, ठीक है। चलिए,
चलो, तो देखो अभी तक जितना भी हमने देखा ना, अभी तक में हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब आपका प्लेन ग्राउंड में आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा है। लेकिन हमेशा ग्राउंड प्लेन नहीं रहेगा, हमेशा ग्राउंड आपका प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है। जो आपका टैक्योमीटर एक तरीके का थ्योरोलाइट ही होता है। थ्योरोलाइट आपका जो उसमें जो टेलीस्कोप होता है, डंपी लेवल जो टेलीस्कोप होता है ना, वो रोटेट नहीं करता, वो ऐसा बस हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। लेकिन जो आपका थ्योरोलाइट जो ट्राइपॉड होता है, जो ट्राइपॉड जो टेलीस्कोप होता है, वो रोटेट करता है पूरा, ठीक है। तो आप उसको साइड को इंक्लाइंड साइड भी ले सकते हैं। तो डंपी लेवल में हम लोग सिर्फ सीधा वाला साइड लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका टेलीस्कोप ऊपर नीचे नहीं होता, वो स्ट्रेट फिक्स है। लेकिन जो थ्योरलाइट में जो टेलीस्कोप लगा होता है, उसको आप रोटेट कर सकते हैं, मतलब इंक्लाइंड साइड भी ले सकते हैं। मान लो कि ग्राउंड है आपका ऐसा, आपने इसको लेना है, मान लो कोई टावर का टॉप को आपको देखना है, तो आप इसको साइड कर सकते हैं, अपने ऐसे मोड़ लिया अपने टेलीस्कोप को, इसको आप साइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपका जो टैक्योमीटर है वो भी एक तरीके का थियोडोलाइट ही है, ठीक है, बस उसमें स्टेडिया हेयर्स लग जाते हैं, तो उसको हम टैक्योमीटर बोल देते हैं। चलो, तो अगर हमारा साइट अगर इंक्लाइंड हो जाएगा, तब के केस में आप डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे और आरएल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमको देखना है। यहां से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इसमें 2-3 केस बनते हैं, उसी से फिर न्यूमेरिकल बनेगा। तो पहले हम केस देख लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसका। डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं डायग्राम आपको, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन से सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओ तो समझ में नहीं आएगी करना क्या है। क्लियर। तो डायग्राम कैसे बनेगा वो आपको मेन है समझना। पहला केस देखिए, जब क्या होगा, वेन वेन स्टाफ इज वर्टिकल, जब आपकी स्टाफ कैसी हो, स्टाफ स्टाफ आपका वर्टिकल है, स्टाफ वर्टिकल एंड एंड साइट इज इंक्लाइंड, और आपका साइट कैसा रहेगा, साइट इज इंक्लाइंड, आपकी साइट कैसी है, इंक्लाइंड है। पहला केस हम ले रहे हैं, इसमें भी हम पहला केस ले रहे हैं एलिवेशन वाला, इसमें भी हम पहला केस ले रहे हैं आपका एलिवेशन में, मान लो ग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल के लेके चलते हैं हम, आपकी ग्राउंड कुछ ऐसी है, ऐसी, ठीक है। चलो, ये ग्राउंड हो गया, आपने अपना टैक्योमीटर को यहाँ पे सेट कर लिया, ये आपका टैक्योमीटर सेट हो गया। क्लियर है। मान लीजिए ये आपने रखा अपना स्टाफ, स्टाफ कैसा है, वर्टिकल, तो स्टाफ हमने रख दिया वर्टिकल। इंक्लाइन कैसे करेंगे, जब मैं ना आपको थ्योरोलाइट पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे आपको मैं दिखाऊंगी कैसे वो रोटेट होता है, ठीक है वैभव। बस ये है कि इसमें आपका जो साइट, आपका टेलीस्कोप ऐसा होता है ना, ऐसा, इसमें आप इसको घुमा के ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा, अगर आपको साइट इंक्लाइंड देखना है तो यहाँ पे आपने टेलीस्कोप को रोटेट कर लिया, आपने ऐसा इंक्लाइंड कर दिया इसको भी। अब आप साइट कर लेंगे इसमें, आपने मान लो साइट कर लिया, ठीक है, इसमें से हमारा रे निकल रही है, एक रीडिंग पढ़ते हो आप इसमें, टैक्योमीटर में 3 रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये ठीक है। चलिए, अब जो इसका एक्चुअल जो लाइन ऑफ साइट होगा, मान लो जो सेंटर वाला ये होगा स्ट्रेट लाइन, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ठीक। जो इसका ये बीचों बीच वाला जो क्रॉस हेयर होगा सेंटर वाला, उससे जो ये एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये आपका थीटा, थीटा का आपका एंगल बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं ओ, मान लीजिए, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी, और इस सेंटर का नाम दे दिया सी हमने। हाँ, ये ऊपर वाला है, ये अपर है, ये लोअर है, और ये मिडिल है। 3 रीडिंग पढ़ते हैं हम लोग, तो वही हमने इस बार, हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो स्ट्रेट ना होके, हॉरिजॉन्टल ना होके, इंक्लाइंड हो गया है बस, ठीक है। चलिए, अब देखो, इसमें भी हमको निकालना क्या है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यहां से लेके ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलो, तो इसमें डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन आपको एग्जाम में आएगा नहीं, तो मैं डेरिवेशन पर नहीं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। जिसका फॉर्मूला बनता है डी का, वो लिख दे रही हूँ मैं, डी इक्वल टू हो जाएगा, इसमें सिंपल फॉर्मूला होता है आपका के एस प्लस सी होता है ना, लेकिन यहाँ पे जब अप्लाई करना है, इसमें रहता है के एस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस के साथ रहता है
सी और यहाँ पर रहेगा कॉस थीटा। देखो याद करना बहुत आसान है, बस हमारा के एस प्लस सी में आपको यहाँ पे लगा देना है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा कॉस थीटा। एलिवेशन के केस में डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्लियर है क्या? डी क्या है आपका? ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट का जो भी सेंटर पॉइंट होगा यहां से जहां पे आपका स्टाफ रखा हुआ है उसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका डी। क्लियर है? चलो, जो आपका ये बन रहा है, ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है डैश, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से लेके जो आपका बीचों बीचों जो पॉइंट ना सेंट्रल हेयर तक, इस डिस्टेंस को आप बोलते हैं वी। नोटेशन आप एक ही रखें ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसको आप बोलते हैं वी। तो आपको जो लेना है आप एक ही नोटेशन लेके चलिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमको ये पता है कि यहां से यहां जो आपको पढ़ते हो ना, ये S1 पढ़ते हो रीडिंग, ये S2 पढ़ते हो और ये S3 पढ़ते हो, तो A से B के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? स्टाफ इंटरसेप्ट S बोलते हैं इस डिस्टेंस को बोलते हैं ना आप S। S3 माइनस S1 करके आपको ये S मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपका एक और वैल्यू होता है, इसको जैसे आपको मान लो कि यहाँ का अगर RL निकालना होता है तो एक और जो आपका जो सेंट्रल जो क्रॉस हेयर है वहां से लेके ये डिस्टेंस है ग्राउंड तक का, इसको मान लीजिए हमने बोल दिया H। H है, किसी किसी बुक में आपको R भी मिलेगा तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, नोटेशन एक ही लीजिएगा लेकिन, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया ये आपका H है, ये मैंने बोल दिया ये H है। तो मान लो अगर मेरे को यहाँ का RL फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट का ग्राउंड तो मेरा ये है, अगर मेरे को यहाँ का RL निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, जो भी यहाँ का बेंच मार्क दिया होगा मेरे को, जो भी बेंच मार्क होगा उसमें मैं एक ऐड क्या कर दूंगी, अपना बैक साइड जो भी रीडिंग होगा बेंच मार्क में इस बैक साइड रीडिंग को ऐड कर दिए। आप यहाँ तक पहुंच गए, इस डैश डैश लाइन तक, मतलब यहाँ पहुंच गए। इसमें आपने यहाँ से यहाँ जो वर्टिकल डिस्टेंस है V, इसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इस V को आपने ऐड कर दिया और इस H को आपने माइनस कर दिया, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे ना इस यहाँ के RL पे। बहुत आपसे क्वेश्चन में यहाँ का RL पूछता है, कैसे निकालेंगे RL? बेंच मार्क का जो भी RL होगा उसमें आप ऐड कर देंगे बैक साइड की रीडिंग को, कर दिया आपने। आपको मेन पहुंचना यहाँ तक है, ये जो सेंटर पॉइंट है ना जो डैश डैश लाइन बना हुआ है, यहाँ तक आप पहुंच गए, मतलब यहाँ पहुंच गए। आप यहाँ चले गए वापस, पूरा V आपने V को उसमें ऐड कर दिया और उस V में आपने H को माइनस कर दिया, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे RL तक। ये क्लियर है ना? अब ये V क्या होता है बताओ, इस V का एक फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू होता है आपका के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा। अब मान लीजिए आपको ये पॉइंट मेरा ये ए है मान लीजिए और ये बी है, आपको अगर अच्छा ए भी तो नाम दे चुकी हूँ, मान लीजिए इसको मैं ई बोल दे रही हूँ, ये आपका ई पॉइंट है और ए मान लो आपका डी है, चलो ये डी भी कर चुके हैं, मान लो पी है ये, ठीक है। अगर आपको RL निकालना है, RL एट ई, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी कि यहाँ से हम HI ही बोलते हैं, HI में आपने क्या कर दिया प्लस कर दिया इस V को, माइनस कर दिए H को। हम बैक साइड के बाद कहां से कहां पहुंचे, देखो ये आपका बेंच मार्क है ना, बेंच मार्क में जो बेंच मार्क का जो भी RL होता है, आप HI कैसे निकालते हैं, HI RL ऑफ बेंच मार्क में प्लस कर देते हैं बैक साइड को, बैक साइड की रीडिंग जो भी यहाँ पे रीडिंग होगी आपने यहाँ कर दिया, आपको HI मिल गया। HI मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप मतलब इस वाला जो आपका ये डॉटेड लाइन है ना, आप यहाँ तक पहुंच गए, ये देखो इस डॉटेड लाइन तक आप पहुंच गए। रुको मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ, ये देखो आप यहाँ तक पहुंच गए। अब इस रीडिंग में आपको यहाँ का RL चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ आपको V पता है, V आप निकाल लेंगे फॉर्मूले से, आप यहाँ V पहुंच गए और इस V में आपने इस H को कर दिया माइनस, क्योंकि आपके पास H की रीडिंग है, H किसके बराबर, H2 के बराबर है। जो आपका सेंट्रल क्रॉस हेयर जो रीडिंग होगी वो तो रीडिंग आपके पास है ना, आप उसमें इस H को माइनस कर देंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ग्रीन लाइन, ग्रीन यहाँ पे ग्राउंड है,
ये आपका जमीन है, जमीन। ये जो ग्रीन लाइन बना हुआ है ना, ये ग्राउंड है आपका। जो एक ग्रीन लाइन दिख रहा है आपको, ये आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड है ये ग्राउंड का साइन चलो बना देती हूँ मैं। ये लो, ये आपका ग्राउंड है। क्लियर है क्या? ये ग्राउंड है आपका। हाँ, ग्राउंड है वो। सरफेस मतलब वही समझो जिसके ऊपर आपने अपना इंस्ट्रूमेंट भी रखा और स्टाफ भी आपने ग्राउंड पे ही तो रखोगे। इस बार ग्राउंड आपका प्लेन ना होके, अभी प्लेन का हमने तो केस देख लिया, डी इक्वल टू के एस प्लस सी होता है डायरेक्ट। लेकिन ये आपका इंक्लाइंड केस है इस बार, एलिवेशन में। आपका स्टाफ कैसा है? ऐसा वर्टिकल है। वी, वी क्या है ना, जो आपका ये लाइन ऑफ साइट जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो डॉटेड बना है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ साइट है। यहां से लेके, यहां से लेके जो आपका सेंट्रल क्रॉस हेयर है ना, जो आपका सेंट्रल क्रॉस हेयर का जो लाइन का रीडिंग है, वहां तक का डिस्टेंस आपका वी होता है। याद रखेंगे हमेशा आप, लाइन ऑफ साइट से लेके वी कहां से होगा? हाईलाइटर ले लेती हूँ, चलो दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये लाइन देखो, एक समझोगे तो बाकी आपको समझ में आते जाएगा, एक को ही समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार मैं और बोल रही हूँ, ये आपका ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड में आपने ये इंस्ट्रूमेंट को रख दिया। इस बार आपका लाइन ऑफ साइट आपका ऐसा, ऐसा आपका एलिवेशन में, तो आपने स्टाफ रख दिया। आपको मान लो आपने ये रीडिंग पढ़ा है, थीटा आपने इंक्लाइंड किया और ये रीडिंग पढ़ा आपने, आपको S1 S2 S3 तीन रीडिंग मिल गई। ठीक है, तीन रीडिंग मिल गई आपको। और थीटा भी आपको पता है, थीटा भी आपको पता है, नोन है। आपको इस पॉइंट से, इस पी से लेके इस ई तक का आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है। तो वो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। ये डेरिवेशन से आता है, डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप यहाँ पर लगाते हैं टिग्नोमेट्री का रूल लगाएंगे तो आ जाता है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, आपको ये वी, वी निकालने का ही फॉर्मूला है के एस साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू प्लस सी साइन थीटा। ये आपको वी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। क्लियर? अब देखो आपसे, अब ये v क्या है, ये h क्या है और ये s क्या है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। s क्या होता है? स्टाफ इंटरसेप्ट। आप तीन रीडिंग पढ़ते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपर वाला रीडिंग, सेंट्रल रीडिंग और लोअर वाला रीडिंग। तो अपर और लोअर को आप जब माइनस करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं, उसी को आप स्टाफ इंटरसेप्ट s बोलते हैं। क्लियर है? ग्राउंड से लेके जो बीच वाला हेयर का जो रीडिंग होता है, सेंट्रल हेयर का, इसको आप एच बोल रहे हैं। हमेशा आप एच इसी को लेके चलना। या बहुत जगह बुक में आर भी लेके चलता है, तो अगर आप आर लोगे तो आप हर जगह उसको आर ही बोलना, एक ही नोटेशन लेके चलिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। एच समझ में आया ना? एच क्या है? जो हम ये रीडिंग लिखते हैं ना, जो हम ये रीडिंग लिखते हैं, मान लो मैं बोल रही हूँ, रीडिंग मैंने पढ़ा 2.1, 2.2 और 2.3। तो ये आपका बड़ा वाला का S1 हो गया, ये S2 है और ये S3 है। तो जो ये रीडिंग है ना 2.2, इसका क्या मतलब है कि ग्राउंड से लेके ये जो सेंट्रल क्रॉस हेयर है, इसका रीडिंग कितना है आपका? 2.2। तो यहाँ आपका H कितना हो जाएगा? 2.2 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन के लिए H की वैल्यू कितनी जाएगी? 2.2 हो जाएगी। क्लियर है? H क्लियर है? और V क्या है आपका? V आप यहां से निकाल लेंगे, V आप यहां से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। के आपको पता है कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। एस आपका सेम है, स्टाफ इंटरसेप्ट है। साइन टू थीटा आपका जो एंगल दिया रहेगा, आपको एंगल पुट करना है, बाकी टू तो टू ही रहेगा। सी आपका एडिटिव कांस्टेंट है, दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। और ये साइन और थीटा आपको दिया रहेगा, बस पुट करके निकाल लेना है। वी हमेशा क्या होगा? जो आपका ये लाइन ऑफ साइड जो आपका हॉरिजॉन्टल है ना, ये यहां से लेके जो आपका सेंट्रल क्रॉस हेयर होता है, आपके क्रॉस हेयर का, जो क्रॉस हेयर का जो सेंट्रल वाला हिस्सा है, अपर है लोअर है, तो यहां तक जो आपका लाइन ऑफ साइट है, यहां से लेके यहां तक को आप बोलते हैं कैपिटल वी। जो आपकी लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल, जो मैंने इसे रेड से मार्क किया है, यहां से लेके जो ये बीच वाला यहां तक रहेगा, इसको आप बोलते हैं कैपिटल वी। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो ये आपका एक केस हुआ, जब आपका कैसा है, स्टाफ कैसा है? ऐसा वर्टिकल है। और आपका जो साइट कैसा है? साइट आपका एलिवेशन में है। क्लियर है? चलो
सरफेस से H2 तक का डिस्टेंस V है या R होता है? देखो, सरफेस से आपका सेंट्रल तक आपका H, कहीं कहीं पे इसको H बोलते हैं, कहीं पे R भी लिखा होता है, तो आप वही बोल रही हूँ मैं, आप एक नोटेशन लेके चलिएगा। आपको कहीं कहीं पे इसके जगह पे ना, इस H की जगह R भी दिखेगा, तो आप R भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। V तो अलग चीज है। V जो है ना, V क्या है आपका, जो ये लाइन ऑफ साइट है ना, ये लाइन यहां से लेके सेंट्रल क्रॉस हेयर तक को आप V बोलते हैं। दूसरे डायग्राम में आप लोग बताना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं दूसरा डायग्राम बनाती हूँ। ये तो आपका एलिवेशन का केस हो गया। चलिए दूसरा देखिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे इसका। दूसरा देखिए, मान लीजिए अभी आपको बोलता है डिप्रेशन है इस बार कैसा केस है आपका, डिप्रेशन। इसमें आप लोग बताना मेरे को H कौन होगा, V कौन होगा, ठीक है, D कौन होगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमने इस अभी भी आपका लाइन ऑफ, जो आपका स्टाफ है वर्टिकल है, लाइन ऑफ साइड आपकी इंक्लाइंड रहेगी। देखो कैसा बने ग्राउंड, इस बार डिप्रेशन में बन रहा है। मान लीजिए ये मैंने बनाया अपना ग्राउंड, ये मान लीजिए ग्राउंड, इस पर आपका ऐसा कुछ है। क्लियर? चलो ये ग्राउंड ऐसा आपका है डिप्रेशन में। आपने यहाँ अपना इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, यहाँ अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा। चलिए अब आपको मान लो स्टाफ कहीं यहाँ पे रखना पड़ेगा। आप ये मानव का है, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा बताओ। इंस्ट्रूमेंट जहां पे रखा है और जहां पे आपका स्टाफ रखा है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या बोलेंगे? ये इसको मैं क्या लिखूं यहाँ पे, ये क्या है मेरा बताओ। हाँ प्रभांशु, वेरी गुड। बाकी लोगों का डी, चलो वेरी गुड। ये आपका डी है जो आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, ठीक है। चलो इस बार आपने साइट आपका इंक्लाइंड है, तो ये बने वाली है इंक्लाइंड साइट। चलो इंक्लाइंड हो गया, ठीक है। हाँ वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। चलो सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। ये आपका सेंटर वाला हेयर आपने पढ़ लिया, मान लो, ठीक है। फिर मान लो ये आपका, एक आपका ये है और एक आपका मान लीजिए ये है रीडिंग, ठीक है। ये हमने बना लिया लाइन ऑफ साइट अपना, ये हमारा लाइन ऑफ साइट जा रहा है ऐसा, ये आपकी लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल निकलती है ना, वो है ये। क्लियर? चलो इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया ई। ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर? चलो अब बताओ मेरे को इसमें एस किसको लिखूं मैं, जो ये रीडिंग है अपर, अपर और लोअर, इसको मैं क्या बोलूं? ये क्या है मेरा, अपर और लोअर डिस्टेंस क्या बोलेंगे आप? ये क्या है आपका एस। चलो वेरी गुड, जितना जितने को लोग अभी एस आंसर आया है, वेरी गुड, ये आपका एस हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट। शुभम समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया शुभम? ये आपका एस हो गया। हाँ अपर माइनस जो भी आपका रीडिंग बड़ा होगा, बड़े में आप छोटे को माइनस करेंगे रीडिंग को, तो आपको एस मिल जाएगा, ठीक है। हाँ 8 से बी तक आपका एस है। चलिए वेरी गुड। जो आपकी लाइन ऑफ साइट बन रही है, जो आपका ये लाइन ऑफ साइट बन रहा है, यहां से लेके जो सेंट्रल क्रॉस हेयर है आपका ये, इसको क्या बोलेंगे बताओ? आपकी जो ये लाइन ऑफ साइट है, यहां से लेके जो आपका सेंट्रल क्रॉस हेयर जो रीडिंग है, क्रॉस हेयर में आपको ये दिख रहा होगा, ये आपने ये और ये और ये, तो सेंट्रल क्रॉस हेयर तक, सेंट्रल क्रॉस हेयर जो रीडिंग दिख रहा होगा, वहां से लेके लाइन ऑफ साइट तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मैक्सिम का आंसर वी आ रहा है, किसी किसी का एच भी आ रहा है। लाइन ऑफ साइट से लेके सेंट्रल क्रॉस हेयर तक के रीडिंग को आप क्या बोलते हैं? वी। वेरी गुड, जितने लोगों को वी आ रहा है वेरी गुड। हमेशा याद रखेंगे लाइन ऑफ साइट से लेके जो सेंट्रल क्रॉस हेयर तक की रीडिंग को आप वी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आपका हो गया ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारा। ग्राउंड से लेके जो
To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.